नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो हार्ट फेलियर में डिवाइस थेरेपी, जो एक न्यूअर डिवाइस थेरेपी है, 2019 से इंडिया में स्टार्ट हुआ है तेजी से। तो इसमें बेसिकली जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, जिनका हार्ट फेलियर के कुछ एक पेशेंट जिनका हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम हो गई, जैसे कि आप हार्ट फेलियर जानते हैं कि पंपिंग एक्टिविटी कम हो गई है और ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, तो उन पेशेंट्स में हम एक नई चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल पेसिंग। तो लेफ्ट बंडल पेसिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो जितने भी जो न्यू लिटरेचर के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि पहले एक CRT-P करके एक डिवाइस होती थी, उसका ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट है, जो कि थेरेपी महंगी होती थी, आम आदमी की पहुंच से बाहर होती थी। अभी जो LPV पेसिंग है वो पहले के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती दामों में है और रिजल्ट्स इसके अच्छे भी हैं। और आज हम अपने एक पेशेंट हैं जिनको मैंने लेफ्ट बंडल पेसिंग की थी 6 महीने पहले, अभी वो आए हैं। पहले उनका जो हार्ट का फंक्शन था वो 20% रह गया था, अभी उनका जो हार्ट का फंक्शन है वो करीब 30 से 35% है। पहले हार्ट में जो वेल्व था उसमें लीकेज थी, उसमें लीकेज भी अब ख़त्म हो गई है। आज मैंने जब इको किया उनका लीकेज भी ख़त्म हो चुकी है और हार्ट का फंक्शन पहले से बेटर है। सबसे इम्पोर्टेंट है मरीज़ के जो लक्षण हैं, पहले जैसे कि वो उनका जो एडमिशन रेट था, वो तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं वो तो पहले पिछले 10-12 सालों से हैं, लेकिन पिछले 8 सालों से उनकी सांस ज़्यादा फूल रही थी। और जब मैंने डिसीजन लिया दिसंबर लास्ट में कि इनको ये डिवाइस थेरेपी मुझे करनी चाहिए, उस समय तो इनका ये हो गया था कि हर महीने लगभग ये एडमिट होना पड़ रहा था इनको अस्पताल में आके, क्योंकि बार बार इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऑर्थोपनिया हो रहा। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है जब पेशेंट रात को लेटता है तो थोड़ी देर के बाद उसको एकदम से उठना पड़ता है, उसको लगता है कि सांस बहुत कम आ रही है, एकदम से खिड़की पे कभी कभी जाना पड़ता है, या बैठ के सांस लेता है तो उसमें आराम मिलता है। तो ये ऑर्थोपनिया की कंप्लेन हो रही थी उनको, चलने में असुविधा हो रही थी, चल भी नहीं पा रहे थे, बस 100 कदम की दूरी पे भी जो रूटीन एक्टिविटी है, मतलब वॉशरूम तक जाने में उनकी सांस फूल रही थी उस टाइम तक जब उनका उस समय एडमिशन किया था। तो अभी हम उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मशीन लगने से पहले और बाद में लक्षणों में कितना अंतर है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट। जयगुल्ला जी अपने बारे में बताएंगे कि आपको पहले क्या तकलीफ रहती थी? पहले हार्ट में तकलीफ रहती थी और चलने में तकलीफ होती थी और यहाँ का इलाज का फायदा है और मशीन डालने मेरे। जैसे आपकी सांस कितने सालों से फूल रही थी? सांस है ना 10-15 साल से फूल रही थी, अब है ना कम फूलती है, कभी ज़्यादा चलने पे। और मशीन आपको कब लगी है? मशीन लगी 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 2024 को मशीन लगने से पहले जी और अभी में लक्षणों में कितना आराम है? काफ़ी आराम है। ठीक है, तो पहले कितना चल पाते थे? आधा किलोमीटर तक चल पाता था, अब 1 किलोमीटर चल लेता हूँ। पहले आधे किलोमीटर चल पाते थे, अभी 1 किलोमीटर आराम से चल पाते हैं। तो मतलब इस मशीन लगने के बाद आपकी जो लाइफ में मतलब कितना परिवर्तन देखने को? काफी परिवर्तन है, काफी आराम मिलती है, बहुत नींद भी अच्छी आती है। चलिए, पहले नींद नहीं आती थी, खुल जाती। पहले जब लेटते थे तो उठना पड़ जाता था कभी कभी, घबराहट होती। ठीक है, अभी उससे नहीं जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।